कोरोना ने देश में दस्तक दी। मजदूर भूख से व्याकुल होने लगा, स्वास्थ्य की समस्या से व्याकुल होने लगा। किंतु किंतु रेलवे की किनारों पर रहने वाले मजदूरों के बस्तियों पर भी संकट आ पड़ा। जब मजदूरों की बस्तियों को खाली करने के लिए आदेश होने लगे, पूरे देश में हाहाकार मचने लगा। परंतु कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। अचानक ही हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित वो बस्तियां जो कि मजदूर बस्ती के नाम से जानी जाती हैं, और हरियाणा के फरीदाबाद का सबसे बड़ा स्लम एसी नगर के नाम से, कृष्णा नगर के नाम से जाना जाता है, जहां पर असंख्य मजदूर परिवार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर रहते हैं। उन मजदूरों के परिवारों को, जिसमें कृष्णा नगर के जो थे लगभग 196 घर और एसी नगर के 185 घरों को रेलवे ने वर्ष 2021 फरवरी को नोटिस थमा दिया और 10 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए कह दिया गया। तमाम मजदूरों ने एकता का परिचय देते हुए मजदूर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे, जहां मजदूरों को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से स्टे मिला और उन्होंने एक चैन की सांस ली। किंतु रेलवे को कहां यह मंजूर था। देश की सरकार फिर से इस पर पहल करने लगी और फिर से रेलवे पहुंची सुप्रीम कोर्ट। स्टे मिलने के बाद इस पर पैरवी चल रही है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज यह मामला लगा जेबी परदीवाल जी की कोर्ट में, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत जी ने इस मामले में कहा कि क्यों इस मामले को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से सीधा ही सुप्रीम कोर्ट लाया गया, क्योंकि इस मामले में तो अभी जांच का विषय है और इसमें जांच चल रही है। देखिए, अब इस मामले में इस प्रकार से जब जज कह रहे हैं, अब ये सुनकर इस मामले में वकालत कर रही, इस मामले की पैरवी कर रही एडवोकेट कवलप्रीत कौर ने यह प्रकाश डाला कि जब इस मामले में जांच ही नहीं हुई है, जबकि जमीन अभी डिस्प्यूट है, इस मामले में और भी ऑर्डर थे जहां पर यह कहा गया कि यह जमीन जो है रेलवे की नहीं है, भला बिना जांच के कैसे इस पे किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जा सकता है। जज इस बात से सहमत हुए और अब यह मामला, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कृष्णा नगर ग्राम विकास समिति के नाम से है, जहां पर एसी नगर और कृष्णा नगर के असंगठित मजदूरों के घरों का मैटर है, अब यह मामला आज के इस फैसले के हिसाब से फिर से वापस चंडीगढ़ हाई कोर्ट भेजने के लिए आदेश पारित कर दिया गया और साथ में पुनर्वास के ऊपर जोर दिया गया। एडवोकेट ने बताया कि क्यों नहीं हम पुनर्वास के बारे में बात करते हैं, पुनर्वास की नीति के बारे में बात करते हैं, बिना पुनर्वास के ये बेदखली कैसी। तो साथियों, इस मामले में जहां पर ये 12251/22 केस नंबर का जो मामला था, और इसको लेकर जो मामला आया कि फिर से इन्हें चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, ये तमाम ऐसे कई मामले हैं जहां पर बिना किसी जांच के ही सीधे ही मामले सुप्रीम कोर्ट ला दिए गए हैं। तो एक बहुत अच्छा फैसला है, और जितने मामले अभी विचाराधीन हैं, सुप्रीम कोर्ट को पहले इसकी पुनर्वास के बारे में, जिस प्रकार से आज पुनर्वास के ऊपर उन्होंने बात कही, इसके बारे में चिंतन, गहरा विचार करने की जरूरत है। बिना पुनर्वास के हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव का जो उन्होंने हाल किया, आज भी मजदूरों का पूर्ण उचित पुनर्वास नहीं हो पाया है। पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आखिर सरकारें तोड़फोड़ की बात क्यों करती हैं? क्यों नहीं अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने के बारे में बात करती हैं? क्यों नहीं इनको रेगुलराइज करती हैं? ये मजदूर आज यहाँ से बेदखल करके दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, फिर से वो वहां से और तीसरी जगह कहाँ जाएंगे? क्या इनकी जिंदगी इसी प्रकार घुमक्कड़ की भांति चलती रहेगी? आज जरूरत है इन देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पुनर्वासित करने की। पहले इनका उचित पुनर्वास होना चाहिए, उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार को बात करनी चाहिए कि इन मजदूरों को कहाँ शिफ्ट किया जाए, कहाँ रखा जाए। क्यों हम सीधा बात कर लेते हैं कि मजदूरों के घर को तोड़ दिया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है साथियों, और साथ में ही मजदूर आवाज संघर्ष समिति की तरफ से हम अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि जितने मामले इस उत्तीर्ण से स्तर के मामले को आधार बनाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट ला दिए गए हैं, उन तमाम मामलों को पुनः से वापस अपने अपने हाई कोर्ट में भेजना चाहिए। वहां पर उनकी अच्छे से पैरवी होनी चाहिए, उनके पुनर्वास पर चर्चा होनी चाहिए। पुनर्वास की नीति नहीं है तो नीतियां बनानी चाहिए, और उसके बाद
ये मामले अगर वो संतुष्ट नहीं है तो सरकारें फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सरकार की जिम्मेदारी है कि इन मामलों में पुनर्वास प्रदान करे, न कि इनके तोड़फोड़ के मामलों को ले लेकर अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो ये पता चल रहा है कि सरकार इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति कितनी संवेदनशील है। आइए मजदूरों के सामाजिक न्याय के लिए एकता के साथ एक कदम बढ़ाएं।